कर सकते हैं। जितने क्लास इंटरफेस को मुझे यूज़ करना है वहाँ पे उतने मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ेंगे। देन हमने डिस्कस किया था कि इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर देन वन पैकेज इन अ सिंगल जावा फाइल। हेलो, एम आई ऑडिबल राइट? इसका आंसर हमारा क्या था? इसका आंसर था नो। क्यों? मेरा जो जावा फाइल होता है राइट, कोई हमारा जावा प्रोग्राम होता है तो उसमें जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? पैकेज स्टेटमेंट। तो मोर देन वन पैकेज स्टेटमेंट अगर हम देंगे भी तो हमें क्या मिलेगा? एरर ही मिलेगा राइट। विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? क्योंकि पैकेज स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट हो नहीं सकता है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट ही होगा। ओके, देन हमारा क्या है? इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर देन वन इंपोर्ट स्टेटमेंट? बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि हमने जब हमें यहाँ पे यूज़ करना है तो जितने भी इंपोर्ट स्टेटमेंट हमारे हैं उसको यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं बाय इंपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। ओके, देन नेमिंग कन्वेंशन हमने डिस्कस किया था कि नेमिंग कन्वेंशन मेरा क्या होगा? किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट के लिए क्या करेंगे? पैकेज क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट मेरा क्या होता है यहाँ पे? जो हमारा यहाँ पे पैकेज होता है वहाँ पे हमारा पहला डोमेन नेम होता है राइट। देन हमारा डोमेन हमारा हो गया कंपनी नेम, जो हमारा होता है उसका डोमेन नेम इन रिवर्स ऑर्डर। देन प्रोजेक्ट नेम, देन हमारा मॉड्यूल नेम, देन सब मॉड्यूल नेम। ऐसे हम क्या करते हैं? पैकेज क्रिएट करते हैं राइट। हमारे केस में हमारा क्या होगा यहाँ पे? टेल मी, पैकेज हमारा कैसे क्रिएट होगा? IT.प्रशांत या IT.आदिल डॉट कोर जावा। कोर जावा हमारा क्या है? सब्जेक्ट राइट। देन हमारा उसको जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा क्या है? जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है क्या है हमारा? टेल मी। लाइक हमारा पैकेजेस हमारा टॉपिक है राइट। देन पैकेज के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? जो भी हमारा सब टॉपिक है राइट, उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे पैकेज स्टेटमेंट में। ओके, देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्री डिफाइंड हमारे जो क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड पैकेज है, वो हमारे कैसे क्रिएट हुए राइट। तो हमें डिस्कस ये किया था कि जब भी हमको किसी आउटसाइड क्लास को यूज करना है राइट, आउटसाइड क्लास को जो कि डिफरेंट लोकेशन प्रेजेंट राइट, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है राइट। उस केस में हमको क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। बट जावा की हेल्प, जावा ने हमें क्या प्रोवाइड किया है? जावा हमें एक डिफ़ॉल्ट पैकेज प्रोवाइड किया जो कि हमारा क्या है? जावा डॉट लाइन पैकेज है राइट। उसके जो भी हम क्लासेस यूज़ करेंगे उसके लिए हमको यहाँ पे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है राइट। देन हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो यूजर डिफाइंड पैकेज है और हमारा जो प्री डिफाइंड पैकेज है उसका सिंटेक्स क्या है? दोनों का सिंटेक्स सेम ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है राइट। ये हमारा जो लेफ्ट साइड में हमारा जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है? वो हमारा यूजर डिफाइंड पैकेज का एग्जांपल है। और जो हमारा राइट साइड में हमारा जो एग्जांपल है वो हमारा प्री डिफाइंड क्लासेस का एग्जांपल है या पैकेज का एग्जांपल है। प्री डिफाइंड क्लास मतलब जो हमको जावा की तरफ से मिल रही है, और यूजर डिफाइंड क्लास हमारा क्या है? जो हम क्रिएट करेंगे राइट। और यूजर डिफाइंड पैकेज हमारा क्या है? जो कि हमने पैकेज को क्रिएट किया है। ओके, प्री डिफाइंड मतलब जावा की तरफ से हमको मिला है। ठीक है, देन क्या करते हैं? यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये है कि मान लो मुझे यूज़ करना ए को कहाँ पे? बी में। मतलब ए जो मेरी क्लास है ये प्रेजेंट हमारी पी पैकेज के अंदर राइट, बट इसको हम बी में एक्सेस करना चाहते हैं पी लोकेशन से। P2 पैकेज में हमारा क्या प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट राइट, और हमको ए को एक्सेस करना है। लेकिन मुझे इसके लिए इंपोर्ट नहीं करना पड़, इसके लिए हमको इंपोर्ट नहीं करना है। कैसे एक्सेस करेंगे? टेल मी। हेलो, हमें सर इसके लिए इंपोर्ट नहीं करना है, हमें इसके लिए इंपोर्ट नहीं करना है। ठीक, सर इम्पोर्ट इंपोर्ट नहीं करना है हमें। मैंने बताया ना, मैंने क्या डिस्कस किया है? मैंने डिस्कस ये किया कि मान लो कि मुझे किसी भी क्लास को एक्सेस करना डिफरेंट लोग हैं, मतलब डिफरेंट पैकेज से, तो मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा राइट। बट सेम पैकेज की हमारी जो क्लास होगी उसको, उसके लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं। ये क्लियर है? हाँ बट हमारे यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि हमको इस क्लास को एक्सेस करना है राइट, जो कि प्रेजेंट है हमारा पैकेज डिफरेंट पैकेज में राइट।
बट इसके लिए हमको इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखना है यहाँ पे क्लास बी में। फिर एक्सेस कैसे करेंगे इसको? नहीं आइडिया सर। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 6 PM जनवरी, राइट। एंड यहाँ पे चलो एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे न्यू। राइट, इसको सेव करेंगे ए डॉट जावा, राइट। ये मेरी ए डॉट जावा फाइल है। ओके, कंट्रोल एन, सेव करेंगे इसको बी डॉट जावा से। ओके, ए डॉट जावा हमारा क्या है? इसके लिए हम पैकेज लेंगे, पैकेज p1 एंड पब्लिक क्लास। याद रखना, जब मैंने क्या डिस्कस किया, जब भी हम पब्लिक क्लास लेंगे तो हमारा क्लास नेम एंड फाइल नेम हमारा सेम होना चाहिए, राइट। ये डिस्कस किया था ना, ये रिमेम्बर होगा तुम लोग को। ओके, यहाँ पे मेन, चलो एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड m1। ये मेरा मेथड है, प्रेजेंट है कहाँ पे, क्लास ए में। इसमें एक मैसेज प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैसेज क्या हमारा, हेलो फ्रॉम ए क्लास m1 मेथड। ओके, ये मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। कॉपी करेंगे, क्लास बी में पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पैकेज को चेंज करेंगे p2। क्लास नेम हमारा क्या है, टेल मी। क्लास नेम हमारा बी है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे हमारा मेन मेथड होगा, नॉर्मल मेथड नहीं होगा, यहाँ पे हमारा मेन मेथड होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। और यहाँ पे हमारा आएगा स्ट्रिंग एरे आर्क्स, स्ट्रिंग एरे args, राइट। और यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे किसे, हमें यहाँ पे एक्सेस करेंगे किसको, टेल मी। हमें यहाँ पे एक्सेस करना है, राइट। हमें यहाँ पे एक्सेस करना है ए क्लास के मेंबर को, obj इक्वल टू न्यू obj डॉट m1, obj डॉट m1। हमें यहाँ पे ये एक्सेस करना है, क्लास ए के m1 मेंबर को मुझे एक्सेस करना है। ये मेरा क्लास ए है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारा p1 पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, और हमारा बी, हमारा जो क्लास है वो p2 पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। मतलब दो हमारी क्लास है, दो डिफरेंट पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, राइट। एक दूसरे को मान लो एक्सेस करती हैं, बी ए अगर बी को एक्सेस करता है और बी अगर ए को एक्सेस करता है, राइट, डेफिनेटली दे हैव टू इंपोर्ट ईच अदर, राइट। Without import, is it possible to access each other class member? Tell me. विदाउट इंपोर्ट तो यूज ही नहीं होगा सर। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे कोड क्रिएट कर लिया। अब दोनों क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कमांड ओपन कर लेंगे यहाँ पे, राइट। ओके, और कमांड इसको क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, राइट। ये मेरा क्लास ए है पहले, राइट। सबसे पहले इसको यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन के लिए कमांड क्या है हमारा, क्योंकि हमारा नॉर्मल, हमारा ये जावा कोड नहीं है, ये हमारा, सॉरी, हमारा नॉर्मल जावा प्रोग्राम नहीं है, इसमें हमारा क्या इंक्लूड है, पैकेज भी इंक्लूड है। कमांड क्या यूज करेंगे, टेल मी। जावा सी, टेल मी देन। जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। नो, कम अगेन।
Java C हम्म, minus D package. हाइफन डी माइनस डी में हाइफन डी बोलते हैं ठीक Sorry, hyphen D. राइट देन File स्पेस name. स्पेस देन डॉट। देखो पूरा यहाँ पे याद रखो कि हमारा ये हमारा प्रेजेंट क्या है यहाँ पे हमारा सी कमांड हमने क्या यूज किया था यहाँ पे सी Hmm. Java C hyphen D. जावा सी हाइफन डी राइट Dot space dot. Yes, yes, yes. जावा सी स्पेस हाइफन डी स्पेस डॉट स्पेस फाइल नेम डॉट जावा ठीक सर ठीक. जी। तो यहाँ पे स्पेस फाइल नेम हमारा क्या टेलिंग फाइल नेम हमारा क्या है A dot Java. ए डॉट जावा। जैसे मैं एक कमांड टाइप करूंगा यहाँ पे एक क्रिएट होगा हमारा क्या P. करंट लोकेशन हमारा क्या है यूजर डिफाइंड पैकेज हमारा क्या है करंट लोकेशन। इसके अंदर हमारा क्रिएट होगा P1 पैकेज जहाँ पे हमारा प्लेस होगा क्लास ए का डॉट क्लास फाइल सी हमारा पैकेज क्रिएट हो गया राइट। ओके अब हमको नीड है किसकी अब हमको नीड है जावा सी नेक्स्ट कमांड हमारा जो है क्लास बी को एक्सिक्यूट करने के लिए सॉरी कंपाइल करने के लिए सी। अब इसको हम एक्सिक्यूट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन मेथड नहीं है क्लास ए में हमारा मेन मेथड नहीं है तो उसको हम एक्सिक्यूट नहीं कर पाएंगे राइट क्योंकि हमारा यहाँ पे नॉर्मल मेथड है। तो नॉर्मल मेथड को हम क्या करते हैं मेन मेथड से कॉल करते हैं मेन मेथड से कॉल करेंगे या तो किसी अदर मेथड से कॉल करेंगे राइट। बट उस मेथड को भी हमारा मेन मेथड से कॉल करना पड़ेगा तभी हमारा क्या होगा यहाँ पे इसका कॉलिंग वेरी पॉसिबल है राइट। बाय डिफॉल्ट ये कॉल नहीं होता है बाय डिफॉल्ट हमारा जो जेवीएम होता है राइट वो मेन मेथड के कॉल करता है और मेन मेथड के हमारे जो भी हमारे वहाँ पे स्टेटमेंट प्रेजेंट होंगे राइट वही एग्जीक्यूट होते हैं। ओके तो बी में क्या करेंगे बी को अब क्या करेंगे कंपाइल करेंगे सेम कमांड यूज करेंगे जावा सी हाइफन डी स्पेस डॉट फाइल नेम बी डॉट जावा इंटर किया अगेन हमारा यहाँ पे P2 पैकेज क्रिएट होगा। ओके सी P2 पैकेज हमारे यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा क्यों क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है किसे हमने ए क्लास के M1 मतलब M1 मेथड को यूज किया है जो कि प्रेजेंट हमारा कहाँ पे डिफरेंट पैकेज में। ओके सॉरी तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा राइट। चलो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं पहले इंपोर्ट इंपोर्ट किसे करेंगे टेल मी P1 के ए क्लास को P1 पैकेज के ए क्लास को हमको एक्सेस करना है लेकिन यहाँ पे रिकम्पाइल करेंगे इसे हम सी हमारा कंपाइलेशन यहाँ पे हो गया राइट मतलब हमारा ये इंपोर्ट के थ्रू तो पॉसिबल है राइट बट विदाउट इंपोर्ट पॉसिबल है। सर पता नहीं सर. अच्छा मतलब मुझे यहाँ पे ये देखो तो जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे P1 डॉट ए हम्म. P1 डॉट ए हमारा क्या लोकेशन है ना हमारे हाँ ए जी. का इसको क्या बोलते हैं कंपाइलर क्या करे जब भी कंपाइलर डॉट क्लास फाइल मेरी जनरेट करेगा तो मेरे क्लास नेम को क्या करे रिप्लेस कर देगा ना इस नेम से हम्म. फुली क्वालिफाइड नेम से राइट मैंने डिस्कस किया था ना। हाँ जी. कंपाइलर क्या करेगा जब भी हम कंपाइल करेंगे अपने कोड को जावा कोड को तो हमारा वो रिप्लेस कर देगा हमारे इस पैकेज वाले कोड को किससे हमारे क्लास नेम को रिप्लेस करे किससे P1 डॉट ए से रिप्लेस कर देगा राइट। तो हम यहाँ पे जो एक्सेस कर रहे हैं P1 डॉट ए बेसिकली हम क्लास नेम को एक्सेस कर रहे हैं क्लास नेम को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे हम क्योंकि हमारा जो क्लास नेम होगा हमारा क्लास डॉट क्लास के अंदर वो मेरा क्या होगा वो हमारा P1 डॉट ए होगा ना कि ए होगा राइट। तो मुझे अगर यहाँ पे यूज करना है इस क्लास को राइट तो मुझे यहाँ पे ये फुली क्वालिफाइड नेम यूज करना पड़ेगा हर जगह जहाँ मैं ए के मेंबर को यूज करूंगा क्लास ए को मैं जहाँ यूज करूँ राइट मुझे वहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा P1 डॉट ए से। ओके चलो एक काम करते हैं ये तो रखेंगे राइट ये मेरा क्या होगा नॉर्मल मेरा यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट होगा राइट। इसके लिए एक और यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं क्लास सी सेव एज सी डॉट जावा। ओके और सी डॉट जावा में क्या करते हैं इसको हम पैकेज दे देते हैं इसको पैकेज P3 राइट इसके लिए P3 पैकेज देते हैं। लेट मी कॉपी दिस होल थिंग okay I will do this yeah
इसको P2 में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 फाइल रखी है। आई थिंक इस लोकेशन में 2 फाइल रखी है। P2 हमारा 2 फाइल, राइट, बी एंड सी दोनों एक्सेस कर सकते हैं इसको, राइट। तो हमने यहाँ पे सी क्लास क्रिएट किया है, सी क्लास, और सी क्लास में करेंगे क्या एक्चुअली यहाँ पे हम, ओके, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्लास सी में हम क्या करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्लास बी में तो हमने इंपोर्ट कर लिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं, बट हम क्लास सी में क्या करेंगे, विदाउट इंपोर्ट इसको एक्सेस करना है, राइट। किसे एक्सेस करना है, हमें ए को एक्सेस करना है, ओके। बिफोर दैट लेट मी रिमूव, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस करेंगे p1 डॉट ए। यहाँ पे क्लास नेम को यूज कर लेंगे, कंस्ट्रक्टर एंड क्लास नेम को p1 डॉट ए से, ओके। चलो अब देखते हैं हमारा यहाँ पे मुझे विजिबल है कि नहीं, एक्सेसिबल है कि नहीं, पहले हमारा डेटा, ओके। इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपाइल करना पड़ेगा किसको, क्लास सी को भी कंपाइल करना पड़ेगा, जावा सी स्पेस -d डॉट सी डॉट जावा, एंटर किया हमने। हमारा यहाँ पे देखो, हमें लास्ट टाइम क्या मिल रहा था हमको, जब यहाँ पे हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज नहीं किया था क्लास बी में, तो हमें क्या मिल रहा था, वहाँ पे एरर मिल रहा था, राइट। टेल मी। हाँ जी सर। हमने यहाँ पे जब इसको कंपाइल किया था विदाउट इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो हमें क्या मिल रहा था यहाँ पे, हमें यहाँ पे एरर मिल रहा था। एरर क्या मिला था, कैन नॉट फाइंड सिंबल। क्यों, क्योंकि उसको मालूम है ए ही हमारी क्लास है, राइट, बट हमने इसका लोकेशन नहीं दिया। क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये जो सर्च कर रहा है ना, ये करंट लोकेशन पे सर्च कर रहा है। करंट लोकेशन हमारा क्या है, टेल मी, करंट लोकेशन हमारा क्या है इसके लिए, P25 क्लास बी के लिए करंट लोकेशन क्या है हमारा, क्लास बी के लिए P2 क्लास बी के लिए हमारा करंट लोकेशन क्या है हमारा, P2 सर। वो P2 के अंदर सर्च करा है। P2 के अंदर हमारी कोई भी डॉट क्लास फाइल प्रेजेंट नहीं है ए से, राइट। तो हमें क्या देगा वो, हमें डेफिनेटली वो एरर ही देगा, राइट, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके। अगर हमको ये एरर रिमूव क्या करना, रिमूव करना है, देन वी हैव टू प्रोवाइड व्हाट, इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो हमने जब यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ प्रोवाइड करके हमने यहाँ पे क्या किया, कंपाइल किया अगेन, तो मेरा एरर क्या हो गया, रिमूव हो गया, राइट। एरर हमारा क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। मतलब इसने आइडेंटिफाई कर लिया जो मेरी क्लास है प्रेजेंट, वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे P1 के अंदर प्रेजेंट है। जो मेरी क्लास नेम है वो क्या हमारी, वो p1 डॉट ए है, उसको तुम इंपोर्ट करो। तो P1 लोकेशन पे गया हमारा, P1 लोकेशन हमारा क्या है, टर्म P1 हमारा ये लोकेशन आउटसाइड, P2 के आउटसाइड, राइट। सेम लोकेशन प्रेजेंट नहीं, वो P1 के अंदर प्रेजेंट है। यस, P1 का प्रेजेंट है हमारा, इसको एक्सेस करेगा और यहाँ पे इजीली यहाँ पे हम इसके नंबर को एक्सेस कर पाएंगे। देन हमको क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा, ओके। आउटपुट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड की यूज करेंगे, जावा कमांड, देन p2 डॉट बी, राइट, क्योंकि बी लोकेशन में मेरा क्या प्रेजेंट है, बी की डॉट क्लास फाइल, राइट। तो वहां से इसको एक्सेस करेंगे ना, आउटपुट मिल रहा है हमको यहाँ पे, आउटपुट डायरेक्ट, राइट। अच्छा, एक काम करते हैं, cls करते हैं, डिलीट स्टार डॉट क्लास, P1 में cmd, चलो डिलीट हो गया हमारे यहाँ से। P2 से डिलीट करेंगे सारी डॉट क्लास, स्टार डॉट क्लास, राइट। चलो आउटसाइड चलते हैं, यहाँ पे सबको यहाँ पे एक्सेस करता हूँ 1 बाय 1, cmd, ओके। सबसे पहले कंपाइल करेंगे किसको, जावा सी स्पेस -d डॉट ए डॉट जावा, ठीक है। मेरी यहाँ पे ऑलरेडी हमारी पैकेज क्रिएट है सी, तो हमारे पैकेज P1 में हमारा चल जाएगा एक डॉट डॉट क्लास, राइट। देन हम कंपाइल करेंगे जावा सी -d डॉट बी डॉट जावा को, कंपाइल हो गया हमारा।
P2 हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा B का डॉट क्लास फाइल, राइट। क्योंकि हमारा एम है, हमारा क्या है, एम हमारा कोई भी मेन मेथड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको एक्सक्यूट नहीं कर सकते हैं, राइट। बट बी को हम क्या कर सकते हैं, बी को एक्सक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, हमारा मेन मेथड हमारा बी में प्रेजेंट है, राइट। और हमने यहाँ पे इम्पोर्ट स्टेटमेंट भी यूज़ किया है, राइट। तो हम इजिली हम एक्सेस कर सकते हैं ए क्लास के M1 मेंबर को, मतलब मेथड को। ओके, तो यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे जावा, बताओ, जावा कमांड टाइप करेंगे। और हमको मालूम है जब भी कंपाइलर क्या करेगा, हमारा क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम को रिप्लेस करे किससे, फुली क्वालिफाइड नेम से। तो जब हमको बी क्लास को कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बी को जब कंपाइल किया तो हमारा क्या जनरेट हुआ, हमारा P2 फोल्डर के अंदर हमारा बी क्लास का हमारा डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ, राइट। तो कंपाइलर क्या करेगा, हमारा क्लास नेम को रिप्लेस करेगा किससे, फुली क्वालिफाइड नेम से, मतलब पैकेज P2 डॉट बी से रिप्लेस कर देगा। तो मुझे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, क्लास नेम ही चाहिए ना हमको, यहाँ फाइनली हमको जावा कमांड के बाद हमको क्या यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्लास नेम यूज करते हैं ना यहाँ पे एक्सक्यूट करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंटर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हेलो फ्रॉम ए क्लास M1 मेथड। ओके, अब हमने जो ये कमांड यहाँ पे टाइप किया, जो हमने यहाँ पे एक्सेस किया है M1 मेथड को ए क्लास के, वो हमने यूज किया इंपोर्ट स्टेटमेंट, राइट। इंपोर्ट हमने यहाँ पे किया था, टेल में यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया तो उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। बट सी यहाँ पे हम क्लास सी में क्या करें, सी भी हमारे कहाँ प्रेजेंट है, हमारा P2 के अंदर प्रेजेंट है, मतलब P2 फोल्डर के अंदर, राइट। P2 के अंदर प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, अब यहाँ पे इसको हम कंपाइल करेंगे पहले, जावा सी -d एंड डॉट देन स्पेस देन फाइल नेम क्या हमारा यहाँ पे सी डॉट जावा, राइट। सी हमारा क्या फाइल नेम है एंड डॉट जावा हमारा एक्सटेंशन है। देखो हमें यहाँ पे अब कोई एरर नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं मिल रहा है, एरर मिल रहा है हमको कहीं, टेल में। हेलो, हाँ जी सर। हमें देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं मिल रहा, राइट। हमने यहाँ पे कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज नहीं किया है यहाँ पे, सी क्लास में हमने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज नहीं किया है, राइट। बट हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फुली क्वालिफाइड नेम यूज किया है। फुली क्वालिफाइड नेम मतलब पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। तो जहां भी मैं एक्सेस करूंगा ए को, राइट, ए क्लास को, तो मुझे यहाँ पे हर जगह प्रोवाइड करना पड़ेगा फुली क्वालिफाइड नेम, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे एक्सेस करेंगे और यहाँ पे इसको एक्सक्यूट करेंगे। अच्छा, टेल मी एक्सेक्यूशन के लिए मैं कमांड क्या है यहाँ पे लगेगा हमारा, यहाँ पे क्लास सी के लिए हमारा कैसे एक्सक्यूट होगा, जावा सी जावा जावा देन स्पेस इस पे डॉट ए P2 डॉट सी ना, P2। अरे हमने क्लास बी को एक्सक्यूट कैसे किया था, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन मेथड प्रेजेंट है हमारा, राइट। अच्छा हाँ, सॉरी मुझे सॉरी। तो मुझे सेम प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। P2 डॉट सी जब एंटर करेंगे यहाँ पे, लेट्स सी जावा देन P2 डॉट सी। ओके, P2 डॉट सी डॉट जावा डॉट जावा क्यों देंगे, सी आउटपुट हमको आउटपुट सी हेलो फ्रॉम ए क्लास M1 मेथड। अगेन कंपाइल करते हैं, रन करते हैं इसको, आउटपुट मिल रहा है हमें। अच्छा मतलब सर या तो हम एक तरीके से इंपोर्ट करा सकते हैं, नहीं तो हम देखो फुल्ली क्वालिफाइड बेस पे नाम उसमें एंटर करा के हम सेंड करा हाँ, दें। किसी भी क्लास को यूटिलाइज करने के लिए, मतलब जो भी हमारा क्लास प्रेजेंट है डिफरेंट पैकेज में, राइट। तो उसको हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। या तो मुझे उसके लिए फुली क्वालिफाइड नेम यूज करना पड़ेगा, मतलब फुली क्वालिफाइड नेम में हमारे दो चीज़ आती हैं, क्लास नेम, सॉरी पैकेज नेम देन क्लास नेम, पैकेज डॉट क्लास नेम। अच्छा, एंड देन टेल मी एवरी टाइम इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर फुली क्वालिफाइड नेम ऑफ आवर क्लास। ये पॉसिबल है कि हमेशा तुमको उसका क्लास नेम याद होगा, नहीं नहीं ना, ठीक है। एंड टेल मी कितने बार कितने लोकेशन तुम यूज, अरे किसके एंड से आ रहा है ये, सर मेरे एंड से होगा। जहाँ मान लो कि मैंने क्या बोला कि जहाँ भी हम एक्सेस करेंगे ए क्लास को,
मतलब कहीं भी जितने बार एक्सेस, मान लो कि मैंने अभी एक टाइम एक्सेस किया, राइट, वन टाइम ओनली। अगेन मान लो मेरे पास कोई और मेंबर है इस क्लास के, लाइक मान लो, अच्छा ठीक है, क्लास ए मेरा कोई और मेंबर है, मान लो लाइक क्या हो गया हमारा, पब्लिक वॉइड M2 मेथड, राइट। तो M2 मेथड को मुझे अगेन एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेल मी। अगेन हमको ए यूज करना पड़ेगा, ए लोकेशन, अगेन हमको ए का यूज करना पड़ेगा, राइट। ए का यूज कैसे करेंगे हम, क्लास सी में हमको अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, राइट। ऑब्जेक्ट मेरा एक ही बार क्रिएट होगा। मान लो कि ठीक है, इस क्लास छोड़ देते हैं, इस क्लास छोड़ देते हैं, हम चलते हैं सी पे। सी के अलावा हम डी क्लास चलते हैं, अगेन हमको एक्सेस करना है। तब बताओ, मुझे अगेन वहाँ पे भी यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम यूज करना पड़ेगा। अब तुम बताओ कि कितने डिफरेंट लोकेशन हम फुली क्वालिफाइड नेम प्रोवाइड करेंगे। अगर एक जगह यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, बट कितनी जगह हम फुली क्वालिफाइड नेम यूज करेंगे। एंड ये भी हो सकता है कि मान लो अभी हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, कहाँ से, मेन मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। मान लो हमारा बी क्लास में कोई अदर मेथड हमारा प्रेजेंट हो, पब्लिक वॉइड M2, और इस M2 मेथड में क्या कर रहे हैं, हमको एक्सेस करना है किसको, इसी को एक्सेस करना है। सॉरी, हम कहाँ पे गलत लोकेशन पे हैं। ओके, हम क्लास सी में चल जाएंगे और क्लास सी में यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक और मेथड, पब्लिक वॉइड M2, राइट, जो कि एक्सेस क्या करेगा, एक्सेस करेगा सेम इसे। देन टेल मी, हम कितने लोकेशन पे सेम फुली क्वालिफाइड नेम प्रोवाइड करेंगे। एक तो मेरा मेन मेथड हो गया, ये तो एक्सेस करेगा ही करेगा, राइट। और ये हमारा नॉर्मल मेथड है, जो कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, सी ओ बी जी डॉट इक्वल टू न्यू सी। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, राइट। जब भी हम देखो, हम अपने क्लास के मेंबर को अगर एक्सेस करेंगे, मतलब मेथड को एक्सेस करेंगे, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। डिफरेंट क्लास के मेंबर को अगर एक्सेस करेंगे, मतलब मेथड को एक्सेस करेंगे, तो भी मुझे वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट क्रिएशन तुम्हारा है क्या एक्चुअली। तो सी देखो, हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, यहाँ पे कि जहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं, हमने मेथड M2 में एक्सेस किया है किसको, अगेन यहाँ पे M1 का एक्सेस किया, जो कि हमारा मेंबर है क्लास ए का। तो मुझे यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम प्रोवाइड करना पड़ रहा है। विश्वास, अवनीश, मैं ऑडिबल। हाँ जी सर। तो डिफरेंट लोकेशन पे हमको एक्सेस करना पड़ेगा, तो ये डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमको पॉसिबल नहीं कि हम इसको का फुली क्वालिफाइड नेम हमको याद हो, राइट। तो बेस्ट हमारा क्या है, इंपोर्ट स्टेटमेंट, राइट, सिंगल इंपोर्ट करो और वहाँ पे एक्सेस करो। सिंगल इंपोर्ट करोगे तो तुमको सिर्फ यहाँ पे क्लास नेम यूज करना पड़ेगा, राइट। वो टेक केयर कर ले कि भाई तुमने यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट कर लिया है, तो उसको समझ में आए भाई यहाँ ये बात हो रही है फुली क्वालिफाइड नेम की। तो शॉर्टहैंड हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए शॉर्टहैंड ये हो जाए कि भाई अगर हमको यहाँ पे ये यूज करना है, तो यहाँ पे सिंगल टाइम यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, राइट, सिंगल टाइम इंपोर्ट करो, और यहाँ पे हर जगह तुम शॉर्टहैंड यूज कर लो, दैट इज ए। ये इजी है, राइट। दिस इज इजी, राइट, कंपेयर टू दिस वन इज इजी। टेल मी। जी सर। ओके, वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है दूसरा वाला मेथड। नहीं, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। मैंने ये बस बताया कि भाई मान लो कि हमें डिफरेंट लोकेशन एक्सेस करना है, राइट। मान लो कि हमारे एक कोड में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, पर्पस होते हैं। मतलब एक मेरा ये में क्या होगा, मेरा मेन मेथड हो गया, राइट। मतलब ये मेरी एंट्री पॉइंट होगी, ये मेरी क्या होगी, एंट्री पॉइंट होगी। तो ये मेरा मेथड क्या होगा, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेवीएम को एक्सिक्यूट करने का। मतलब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो जेवीएम क्या करेगा, उसको एक्सिक्यूट करेगा, ठीक। और हमारे क्या, हम मान लो कि ये मेरा क्या प्री डिफाइंड मेथड है, इसको हमने क्रिएट नहीं किया है, इसको हम सिर्फ क्या करें, इसका सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर अपने स्टेटमेंट क्या करें, प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हमें क्या नीड है कि हमको मेरा कुछ हमारा खुद का लॉजिक है, राइट। तो खुद का लॉजिक है, तो हमको खुद के लॉजिक के लिए खुद का मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। टेल मी, ये जो हमारा मेन मेथड है, इसका पर्पस हमारा क्या है, इसका पर्पस ये है कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है,
यहीं से हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा सबका। हमारे यूजर डिफाइंड मेथड का भी यहाँ से एग्जीक्यूशन होगा और प्री डिफाइंड मेथड का भी हमारा क्या होगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन होगा। ओके, ये एंट्री पॉइंट हमारा हो गया, राइट। और हम चाहते हैं किसी अदर में, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं ऑर्डिनरी मेथड को, मतलब यूजर डिफाइंड मेथड को, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट है, हमारे पूरे क्लास के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करें, यहाँ पे एंट्री पॉइंट ही प्रोवाइड करें ना। एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करें तो इसको हम एक्सिक्यूट हम नहीं कर रहे हैं, इसको एक्सिक्यूट कर हमारा जेबी में एक्सिक्यूट करें। ये जो लाइन हमारी है 7 और 8, ये वाला जेबी में क्या करता है, इसको एक्सिक्यूट करता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो मान लो मेरा नॉर्मल मेथड है, तो उसके लिए हमको लॉजिक लिखना है, तो हमको यहाँ पे अपना मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, बस ये है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा मोटिव क्या था कि हमें ये बताना था कि अगर हमको यूज़ करना है विदाउट इम्पोर्ट, देन हमको क्या करना पड़ेगा, टेल में हमें यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम यूज़ करना पड़ेगा। इंपोर्ट के अलावा ऑप्शन क्या हमारे पास क्लास को एक्सेस करने के लिए, फुल्ली क्वालिफाइड नेम सर। फुली क्वालिफाइड नेम हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ओके, राइट। और आई थिंक एग्जांपल भी सेम ही होगा हमारे यहाँ पे, जो हमारा ये कोड हमारा लॉजिक है। ओके, चलो। ठीक। ओके, क्वेश्चन हमारा क्या, टेल में क्वेश्चन हमारा है, इज इट पॉसिबल टू यूज और क्लासेस एंड इंटरफेसेस of a particular package in present Java file? Tell me, इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर क्या है? Possible to use classes and interface. Is it possible? Is it, sorry, is it Possible. हमारा डिफरेंट क्वेश्चन है ना ये हमारा। Is it possible to use classes and interfaces of a particular package in a present Java file? Yes. Using what? Import statement. ये सही है? ये तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या? Is it possible to use classes and interfaces of a particular package, right, in present Java file without using import statement? Tell me, आंसर क्या है इसका हमारा? Tell me इसका आंसर क्या है? Yes, tell me. Yes, Possible to use class to interpret the particular package and Java file without use qualified very fully qualified name. अच्छा, ये fully qualified name हमारा होता क्या है? सर पैकेज नेम और क्लास कहाँ से यूज कर रहे हैं वो। Package dot
क्लास नेम। सी देखो हमने यहाँ पे फॉलो क्या किया, यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन भी इम्पोर्टेंट है। पैकेज नेम, तो पैकेज हमारा जो नेम होगा, राइट, पैकेज नेम सारा हमारा स्मॉल लेटर में होगा, राइट। और क्लास में देखो हमने क्या यूज़ किया है, पास, यहाँ पे हमने यूज़ किया है, कौन सा केस यूज़ किया हमने, पास्कल केस है हमारा कि कैमल केस, टेल में। किसमें क्लास सर? हमने यहाँ पे क्लास नेम के लिए यहाँ पे यूज़ किया है, क्लास नेम जो मैंने लिखा है ये हमारा क्या है, सी हमारा टॉप से आ रहा है, राइट, टॉप से हमारा आ रहा है बॉटम में, देन हमारा अप हो रहा है, कैमल केस पास्कल केस, याद रखना, ये हमारा कैमल केस है, राइट। ओके, तो फुली क्वालिफाइड हमारा क्या होता है, बेसिकली पैकेज डॉट क्लास नेम, इसमें हमारी प्रेजेंट क्या है, हमारी क्लास है, ठीक है। इसका सिंटेक्स हमारा क्या है, सिंटेक्स क्या हमारा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, टेल मी, हमारा एग्जांपल क्या है हमारा, लाइक सेम ए ओ बी जे, राइट, इक्वल टू न्यू, ये और इस क्लास के मेंबर को हम एक्सेस कैसे करेंगे, टेल मी, ओ बी जे डॉट डॉट एम वन, मतलब मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, पैकेज नेम से, पी वन डॉट ए, राइट, पी वन डॉट ए, यहाँ पे इजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या होगा, इसका एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए क्लास कंस्ट्रक्टर देन ओबीजे डॉट व्हाट एम वन मेथड, ये क्लियर है। ये क्लियर है, टेल मी, इज दिस क्वेश्चन क्लियर, राइट। हेलो, हेलो विश्वास, एम ए ऑडिबल। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, वाला चेक किया था, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वो हियरिंग वाला चल ही नहीं रहा था। अभी शशांक के साथ भी देखा था, अब भी नहीं चल रहा। अभी मैं रीचेक कर रही हूँ कि चल रहा है। मुझे वो सिचुएशन बताओ जहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा फुली क्वालिफाइड नेम। फुली क्वालिफाइड नेम हम कब यूज़ करेंगे, सर जब हम इंपोर्ट नहीं कराएंगे फाइल को और यूज करेंगे उसके पैकेज क्लास को। दोबारा बोलना। जैसा आपने जो एग्जांपल दिखाया था, एक क्लास का मतलब बी क्लास में यूज करना है जिसका पैकेज डिफरेंट है, जिसमें हम जब यूज कर रहे थे तो उसको हम फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज कर रहे थे उसमें। नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। अच्छा ठीक है। मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर ये है ही नहीं, ठीक है। तो देखो फुली क्वालिफाइड नेम हम कब यूज़ करेंगे, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मान लो कि मैं सेम क्लास क्या करूँगा, सेम क्लास में दो डिफरेंट पैकेज में क्रिएट करूँगा, राइट। मैंने सेम क्लास रखी है दो डिफरेंट पैकेज में, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है किसी पर्टिकुलर क्लास के, सॉरी किसी ओके, मुझे डिफरेंट क्लास पैकेज के मुझे एक क्लास को यूज़ करना है। मान लो मेरे पास पैकेज P1 P2 है, राइट, सेम P1 P2 हमारा प्रेजेंट किया है हमारा, अच्छा लेट मी, ओके, मान लो ये हमारा एक पैकेज हो गया, राइट, डुप्लीकेट करते हैं इसको और एक और पैकेज ले लेते हैं, इनका, राइट, दिस इज आवर पैकेज P1, ये हमारा क्या है, पैकेज मान लो P1 है,
मान लो मेरा पैकेज क्या है, P1 राइट, और कंट्रोल P, ये मेरा पैकेज P2 है। ये मेरा पैकेज P3 है। 3 मिनट क्या है, 3 हमारे डिफरेंट पैकेज हैं राइट। तो मेरी क्लास क्या प्रेजेंट है, हमारी क्लास हमारी प्रेजेंट है यहाँ पे। ये मेरी क्लास है, ये मेरी क्लास ए है। टेल मी कौन सी क्लास हमारी यहाँ पे, ये मेरी क्लास ए है। सेम क्लास मेरी कहाँ प्रेजेंट है, हमारी सेम क्लास मेरी प्रेजेंट है यहाँ पे पैकेज P2 में राइट। और हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, क्लास बी में एक्सेस करना चाहते हैं। सिनेरियो समझ आ रहा है तुम लोग को, सिनेरियो? हेलो, am I audible? विश्वास, am I audible to you? Hello, am I audible or not? I don't know. चलो ठीक है अनीश। अब मुझे बताओ, मेरे पास क्या है, 2 क्लासेज है राइट, ए एंड ए, सॉरी टोटल मेरे पास 3 क्लासेज है राइट। बी क्लास में मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है ए को, ठीक है। तो कल में यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे 2 इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, 2 इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिख लिया हमने यहाँ पे राइट। हमने ए को भी एक्सेस कर लिया यहाँ पे, अगेन ए को एक्सेस कर लिया है। अच्छा, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ए के लिए, तो कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि हमने इस पैकेज P2 वाले के लिए यहाँ पे ए को एक्सेस किया है। जैसे हमारा मान लो ये एग्जांपल हमारा है, ये मेरा एग्जांपल राइट। हम यहाँ पे ए को एक्सेस कर रहे हैं जो कि हमारा P1 के अंदर प्रेजेंट है। अगेन मेरी एक और क्लास है ए जो कि P2 के अंदर प्रेजेंट है। तो दोनों को मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट हमने यहाँ पे क्या कर लिया, P2 डॉट मैंने यहाँ पे ए कर लिया है राइट। क्लास ने मेरी सेम दोनों पैकेज के अंदर राइट। और जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं राइट, तो मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है, मैंने ए लिखा है। तो कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करे, जेवीएम कैसे आइडेंटिफाई करे मेरा यहाँ पे मैंने इसको एक्सेस किया या इसको एक्सेस किया है, क्योंकि दोनों क्लास हमारी क्या प्रेजेंट है, हमारी सेम, दोनों पैकेज हमारा प्रेजेंट क्या, सेम क्लास। विश्वास? हाँ सर, सुन रहा हूँ। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे फुली क्वालिफाइड नेम। ये यहाँ पे हम चाह रहे हैं P1 के ए को एक्सेस करना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक सर। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि भाई हमने ए को तो एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, बट हमने यहाँ पे 2 पैकेज को इंपोर्ट किया, जिस दोनों पैकेज में हमारा ए ही क्लास प्रेजेंट है। बट हमको क्या मालूम, हम यहाँ पे जो एक्सेस कर रहे हैं वो P1 वाले ए को एक्सेस कर रहे हैं, ना कि P2 वाले को। तो जेवीएम के लिए ये क्या है, कंफ्यूजन राइट, ये कंफ्यूजन है ना, क्योंकि क्लास मेरी सेम प्रेजेंट दोनों पैकेज के अंदर, और हम ए को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम यूज करेंगे कि हम P1 को एक्सेस कर रहे हैं, P1 वाले ए को एक्सेस कर रहे हैं, या P2 वाले ए को एक्सेस कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है सिनेरियो? हाँ सर, आ गया। ओके राइट। तुम्हारे क्वेश्चन क्या है सर? आपने लास्ट वाले क्वेश्चन का फोटो नहीं भेजा था शायद, स्क्रीनशॉट। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था हमारा? मेरे पिछले थे ना, आपने बीच में भी और भी क्वेश्चन पूछे थे, मतलब क्वेश्चन आंसर, तो वो नहीं आया था शायद।
आई थिंक यही वाला, हाँ यही क्वेश्चन होंगे आई थिंक, और कुछ हाँ कुछ यही थे। ये तो इसमें स्लाइड में ऑलरेडी है, इसको क्या डिस्कस करना। ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ये तो मतलब बेसिक्स क्वेश्चन है। अच्छा ये अच्छा, क्वेश्चन नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि देखो इसमें बेसिक क्वेश्चन कैसे तुम्हारा कि एक करंट जावा फाइल में हमारा राइट कितने पैकेज स्टेटमेंट होते हैं हमारे, एटमोस्ट 1 राइट, नंबर ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड नंबर ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा क्या रिलेटेड है, ये क्वेश्चन हमारा क्या रिलेटेड है, राइट। मैं स्लाइड जब शेयर कर दूंगा ठीक है, सारे क्वेश्चन को मिल जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। ओके, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके, टेल मी दिस सिनेरियो राइट, where we must use what fully qualified name। इसका आंसर क्या है? Tell the scenario must use fully qualified. In our Java application, right? Java application. If you use any class, which is existed in more than one package, right? More than one package. And if we import both the package in Java file, in our Java file, right? In our Java file, then we must use what? We must write use fully qualified name to the respective class। ठीक है, in order to avoid confusion। ये क्लियर स्टेटमेंट, टेल मी, ये स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं क्लियर, टेल मी। हाँ सर। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो फिर, ठीक है। आई थिंक हो गया, आई थिंक एक्चुअली इनफ है इतना, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया आज, टेल मी। विदाउट इंपोर्ट फाइल को यूज करना, और अगर हमारी अलग अलग पैकेज में अगर सेम क्लास हो तो कंपाइलर को मतलब फुल्ली क्वालिफाइड नेम से यूज करके मतलब उसको बताना कि मतलब कौन सा यूज कर रहा है प्रॉपरली। देखो सारे जितने मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है राइट, एक दूसरे से क्या रिलेटेड है राइट। अगर तुम एक क्वेश्चन पकड़ लोगे पैकेज का तो सारे आंसर कर पाओगे तुम। जैसे हम पैकेज पकड़ते हैं सबसे पहले कि हम जब क्या करते हैं, जब कंपाइल करते हैं अपने क्लास को, तो हमारा क्या होता है, कंपाइलर हमारे कोड में जो हमारी डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है उसमें हमारे क्लास नेम को रिप्लेस कर देता है, किससे, फुली क्वालिफाइड नेम से। ये याद है? हाँ सर। तो सेम स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, सो सेम हम फुली क्वालिफाइड नेम ही यूज किस में करते हैं, जब हम अपने प्रोग्राम को जब एक्सिक्यूट करते हैं तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जावा कमांड देन क्लास नेम।
क्योंकि हमारा क्लास नेम रिप्लेस हो गया हमारे किससे, फुली क्वालिफाइड नेम से, पैकेज डॉट क्लास नेम से। तो हमको यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम यूज करना पड़ेगा एक्सक्यूशन के लिए। देन हमारा क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये आता है कि इज इट पॉसिबल टू यूज अ क्लास दैट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट पैकेज। ऑब्वियस सी बात है, जब डिफरेंट पैकेज में होगा तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। सेम पैकेज में होगा तो इंपोर्ट नहीं करेंगे, डिफरेंट पैकेज में होगा तो इंपोर्ट करेंगे। ओके, अब इंपोर्ट करेंगे तो एक्सेस कर सकते हैं, कोई कोई इशू नहीं है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर मुझे उसको एक्सेस करना है, राइट, बट उसके लिए मुझे यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज नहीं करना है, मुझे क्लास को तो यूज करना है, बट मुझे वहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फुली क्वालिफाइड नेम यूज करेंगे, राइट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये होता है कि वो सीनरी बताओ, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैकेज के लिए, कि वो सीनरी बताओ जहाँ पे हम यूज करेंगे फुली क्वालिफाइड नेम। तो इसका आंसर क्या होगा, टेल मी। हेलो, हाँ जी सर। इसका आंसर क्या है हमारा, कि किस सिनेरियो में हम यहाँ पे यूज करेंगे फुली क्वालिफाइड नेम। फुल्ली क्वालिफाइड नेम सर, उसमें जब हम फाइल को इंपोर्ट नहीं कराएंगे तो उसको यूज करेंगे अगेन क्लास को अगेन, तो। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं तो फुली क्वालिफाइड नेम यूज करेंगे, ठीक है। ये तो समझ आ गया कि जब इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फुली क्वालिफाइड नेम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बट हमको वो सिनेरियो बताओ कि जहाँ पे हमको फुली क्वालिफाइड नेम हमको यूज करना मस्ट है। तो सर डिफरेंट डिफरेंट पैकेज में अगर हमारी क्लास सेम है हम्म, और अगर हम दोनों को यूज कर रहे हैं तो हमको बिल्कुल, दोनों को ऑब्जेक्ट हम को बताना। इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। दोनों को इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। और अगर हम यूज करें तो हमें बताना पड़ेगा अब हम कौन से पैकेज की क्लास को यूज कर रहे हैं, कौन हाँ, से की नहीं। ताकि मेरा कोई भी वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, राइट। बेसिकली हम कंफ्यूजन को क्या करेंगे, अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम यूज कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव क्लास के इस मेंबर को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो फुली क्वालिफाइड नेम हमको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। और देखो, अब चलते हैं यहाँ पे सिनेरियो समझ लेते हैं। ओके, लेट मी तुमको दिखाता हूँ वहाँ पे होता क्या एक्चुअली, कैसे यूज होता है हमारा। साउंड कंट्रोल शिफ्ट टी। देखो, हमारा इक्लिप्स में एक शॉर्टकट होता है किसी भी प्री डिफाइंड क्लास को या प्री डिफाइंड मेंबर को क्या करने के लिए, देखने के लिए। ओके, तो हमें चलना है, एक हमारी क्लास होती है, ओके, डेट। डेट हमारी क्या है, क्लास है। सी, मैंने यहाँ पे डेट सर्च किया है, डेट, राइट। सी, हमने यहाँ पे सर्च किया क्लास नेम डेट। ओके, देखो बॉटम हमारे दो दो ऑप्शन आ रहे हैं। सी, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, डेट जावा डॉट एसक्यूएल जावा डॉट सीक्वल हमारा एक पैकेज है, एक अनदर हमारा पैकेज है क्या, यूटिलिटी। जावा डॉट यूटिल पैकेज। सी, ये मेरा जो क्लास है ये प्रेजेंट हमारे कहाँ पे, जावा डॉट यूटिल में। कंट्रोल शिफ्ट टी, अभी ओपन करेंगे सीक्वल वाले को भी, कंट्रोल शिफ्ट टी, डेट, हम सीक्वल को भी ओपन कर लेंगे। सी, ये हमारा भी प्रेजेंट है, हमारा कहाँ पे, टेल मी, ये हमारा प्रेजेंट है। ओके ओके, राइट। सी, हाँ, ये हमारा पैकेज है जावा डॉट सीक्वल, राइट।
ये मेरी क्लास एक यहाँ प्रेजेंट है इस पैकेज में, और एक हमारी क्लास प्रेजेंट है कंट्रोल शिफ्ट टी java.util में। ओपन कर लेंगे सी। इसका पैकेज क्या हमारा, इसका पैकेज हमारा .util और इसका हमारा पैकेज है SQL। मतलब दो डिफरेंट पैकेज में हमारा सेम क्लास प्रेजेंट है, राइट। अब मान लो मुझे यहाँ पे इसको यूटिलाइज करना है, मीन्स इसका डेट क्लास को मुझे यूटिलाइज करना है जो कि SQL पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, और डेट क्लास को मुझे यूटिलाइज करना जो कि हमारे यूटिल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब दोनों को मुझे यहाँ पे यूटिलाइज करना अपने करंट प्रोग्राम में है, राइट। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो सबसे पहले हमको ये मालूम है कि किसी भी डिफरेंट पैकेज के क्लास को यूज़ करना है हमको, तो मुझे उनके उनके लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट लिखना पड़ेगा।